हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री बुक का चैप्टर सेकंड, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं, अराउंड में जितने भी मैटर हैं, क्या वो प्योर हैं या कुछ इसमें इम्प्योर भी हैं। तो हम इसको आज पढ़ेंगे। बट फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 2 पार्ट और बना चुकी हूँ इसी चैप्टर का, तो जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो और दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप एंड तक पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। और ये मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि आपको ये चैप्टर ज़रूर कुछ समझ में आएगा। जो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगी आपको ज़रूर समझ में आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बताई थी कि मैटर वही होता है जो कि कुछ ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ कहीं भी रखने पे स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसके पास कुछ मास हो। ठीक है, तो इसी से हमको पता चलेगा कि मैटर है या नहीं। अब बात आती है देखने की कि मैटर को हम कैसे पहचानेंगे कि मैटर है या नहीं। मैटर की प्रॉपर्टीज़ हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि सस्पेंशन क्या होता है। इस वीडियो में हमें बस यही देखना है सस्पेंशन क्या होता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी तो होने वाली है, लेकिन ज़रूर समझ में आएगा आपको। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ सस्पेंशन। इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं जो कि पूरी तरह से घुला मिला था। ठीक है, आपको याद होगा कि पूरी तरह से घुली चीज़ थी और हमें पता नहीं चलता था कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, और हम इसको सिंपल प्रोसेस से मतलब छान के चाल के निकाल नहीं सकते हैं। अब देखना है सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन भी क्या है, जैसे कि अगर मिक्सचर पहचानना है तो मिक्सचर भी कई टाइप के होते हैं। या तो कुछ पार्टिकल्स बड़े रह जाते हैं, कुछ के पार्टिकल्स छोटे रह जाते हैं, तो इसीलिए इनको भी डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं सस्पेंशन क्या होता है। व्हाट इज सस्पेंशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी एंड इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड और डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। बताया गया कि हम लोग 2.2 वाली एक्टिविटी में देखे थे कि जो ग्रुप सी का जो सॉल्यूशन बनाया गया था, वो सॉल्यूशन क्या था, सस्पेंशन था। उस सॉल्यूशन में सॉलिड में लिक्विड मिलाया गया था। तो फ्रेंड्स, हम पहले ये चिंता छोड़ते हैं, अगर जो लोग वीडियो फर्स्ट वाली नहीं देखे हैं आप उसको देख लीजिएगा, बट पहले यहाँ पे ये चिंता छोड़ते हैं कि क्या एक्टिविटी 2.2 में क्या दिया गया था। ठीक है, बताया गया कि जो भी एक्टिविटी 2.2 में दिया गया था वो सस्पेंशन था, बट सस्पेंशन क्या है वो भी हमको पढ़ना है, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। पढ़ना है कि सस्पेंशन इज ए heterogeneous मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। बताया गया है कि सस्पेंशन एक हमारा heterogeneous मिक्सचर है। मुझे लगता है heterogeneous मिक्सचर क्या होता है ये बताने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताई हूँ, बट यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कि heterogeneous मिक्सचर मतलब जो पूरी तरह से घुले ना, और उसका वेरिएबल कंपोजिशन रहे, कि हमें पता चले कि हाँ इसमें क्या क्या मिलाया गया है, और इसका टेस्ट ऊपर ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। ठीक है, टेस्ट में चेंजिंग भी आ सकती है। तो इसमें बताया गया है कि सस्पेंशन हमारा ऑलवेज हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूट पार्टिकल उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं, बल्कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, डिज़ोल्व का मतलब ही होता है घुलना मिलना। तो आप समझिए कि होमोजीनियस में सब कुछ घुल मिल जाता है, हेट्रोजीनियस में नहीं मिलता है। तो लिखा गया है कि सस्पेंशन इज़ हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनियस है। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े रहेंगे। ठीक है, और ये पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं रहता है। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। जो सस्पेंशन में अगर कोई भी सॉल्यूशन बनाया गया है, कोई भी चीज़ डाली गई है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा है, चीनी, बालू या तेल, पानी, ऐसा क्या पड़ा है हम जान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे नेकेड आई से दिख सकते हैं। अब हमें पढ़ना है कि प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के पहचानने का भी कुछ तरीका होता होगा, वो क्या है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट बताया गया कि सस्पेंशन इज़ ए हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हमसे कोई पूछे कि हम सस्पेंशन को कैसे पहचानेंगे, फ्रेंड्स आपका पहला आंसर यही होगा कि सस्पेंशन इज़ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। मीन्स सस्पेंशन हमारा ऑलवेज हीट्रोजीनियस होता है, इसकी पार्टिकल्स हमारे बड़े बड़े ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। पार्टिकल्स, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं जिनको हम बिना कुछ
गॉगल यूज़ किए बिना, चश्मा लगाए, किसी तरह का कंपोनेंट यूज़ किए बिना हम उसको देख सकते हैं। और अगली पॉइंट है कि द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजुअल। अगर हमारा सस्पेंशन बना है, ठीक है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अगर हमारा इस बीकर में अगर सस्पेंशन का सॉल्यूशन बना है, इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, हम पार्टिकल्स को आंखों से देख ले रहे हैं बिना कुछ इक्विपमेंट यूज़ किए, बिना गॉगल लगाए, बिना चश्मा लगाए हम देख ले रहे हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो ये हमारा सस्पेंशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और अगर इसमें पार्टिकल्स, फ्रेंड्स ये पहले जानने वाली बात है फ्रेंड्स कि जिसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं उसमें लाइट पास नहीं करती है। जैसा कि हम देखें कि सस्पेंशन के पास पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसमें से लाइट पास करेगी। मान लीजिए अगर आप यहाँ से टार्च जलाते हैं, ठीक है, सपोज ये हमारा टार्च है, तो अगर टार्च आप जलाते हैं तो जो इसकी रोशनी जाएगी, ठीक है, जो लाइट जाएगा, लाइट का जो पथ जाएगा फ्रेंड्स, वो गिलास है, ये मान लीजिए ये गिलास है आपका, ये तो गिलास के पार कर जाएगा। और अगर यही चीज़ अगर हम सॉल्यूशन में करें ना फ्रेंड्स, तो ये नहीं पार करेगा। इट मीन्स समझिए कि ये अगर हमारी टॉर्च की रोशनी है तो ये सस्पेंशन में जिसके पास पार्टिकल्स बड़े रहेंगे, ये रोशनी क्या करेगी, पूरे सॉल्यूशन से होते हुए रोशनी बाहर निकल जाएगी। बट ऐसा कब नहीं होता है, जब मान लीजिए ये इसकी पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं और आप यहाँ से टार्च जलाएंगे तो टार्च की रोशनी यहाँ तक आएगी, फिर यहीं से रिटर्न हो जाएगी, पास नहीं करेगी, ठीक है। यही इसमें बताया गया है कि सस्पेंशन में जो लाइट का पथ होता है वो विजुअल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और बताया गया है कि जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, फ्रेंड्स मैं आपको बताई हूँ कि सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो कि सॉल्वेंट में मिलाए जाते हैं और सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो बताया गया है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो हमेशा अगर आप हिलाएं ना, ठीक है, मान लीजिए आप सस्पेंशन इस बीकर में तैयार किए हैं और इस बीकर को छोड़ दीजिए कुछ मिनट तक और आप हिलाइए मत, तो क्या होगा, इसका जो पार्टिकल्स होगा, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होगा, हम पहले ही देख चुके हैं कि पार्टिकल्स इसके बड़े बड़े होते हैं, तो जो इसका पार्टिकल्स बड़ा होगा फ्रेंड्स वो नीचे आके बैठ जाएगा। आप देखे होंगे अगर हम लोग किसी पानी में पत्थर मारते हैं तो पत्थर क्या होता है, नीचे आके जम जाता है क्योंकि वो बड़ा होता है और उसका भार ज़्यादा होता है। सेम उसी तरह ये पार्टिकल्स भी बड़े होते हैं, इसलिए अगर हम पानी को हिलाना डुलाना छोड़ दें तो ये पार्टिकल्स हमारा नीचे जम जाता है। ये सब क्या है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन है। कोई पहचान पूछे तो यही हमें बताना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आगे है कि दैट सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल। सस्पेंशन कभी मतलब खड़ा नहीं रहता है, मतलब पूरे में हमेशा, जैसे कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वो हमेशा घूमता रहता है पानी में, ठीक है, बट सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फ्रेंड्स आप जानते हैं अगर मान लीजिए अगर हम चावल बीन रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर चावल बीन रहा है उसमें अगर जितने भी गंदे पार्टिकल्स आते हैं, जो डर्टी पार्टिकल्स आते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मम्मी लोग हाथ से निकाल के मम्मी लोग फेंक देती हैं, ठीक है, या फिर उसको चाल के फेंक देती हैं। तो बस उसी तरह फ्रेंड्स उसके वो, क्योंकि वो जो चावल में जो पड़ा रहता है डर्टी पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, हम उसको हाथ से भी निकाल के फेंक सकते हैं। एकदम ठीक उसी तरह यहाँ पे भी सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं जिसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे, बट आप इस टाइम इतना देखिए कि सस्पेंशन का सॉल्यूशन हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सस्पेंशन हमारा होता है एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आया होगा तो बस आपको इतना करना है कि वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप ये आपको सस्पेंशन समझ में आया होगा। प्रॉपर्टीज़ आप लर्न कीजिए और प्रॉपर्टीज से आप बताइए कि क्या ये चीज़ सस्पेंशन है या नहीं है, होमोजीनियस है या नहीं है। आप होमोजीनियस हेटेरोजीनियस को भी बढ़िया से पढ़ने के लिए आप पहली वीडियो देखिए जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ। अब नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन ये हमारे लिए न्यू नेम है, बट हम पहली वाले वीडियो में और चैप्टर की स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन, जो कि अभी मैं फिर रिपीट कर दे रही हूँ फ्रेंड्स कि सॉल्यूशन वही है जो कि एकदम उसके पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे हों और हमें पता ना चले कि क्या इसमें मिलाया गया है, ठीक है।
जैसे कि हम चीनी और पानी लेते हैं तो फ्रेंड्स चीनी इतनी घुल जाती है कि हम बता नहीं पाए, बिना टेस्ट किए आप बता पाओगे कि इसमें नमक मिलाया गया है पानी में या चीनी मिलाया गया है। वही चीज़ हमारा होता है सॉल्यूशन, जिसमें हम देख के भी ना पता कर पाएँ कि क्या चीज़ मिलाया गया है। ये इसी के आगे एक वर्ड जुड़ गया है कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ये कोलॉइडल क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए अगर कहीं वर्ड आए कोलाइड या तो कोलाइड सॉल्यूशन, दोनों वर्ड आए तो बात दोनों दोस्तों एक ही होगी, ठीक है। आप मिस्टेक मत होइएगा, कोलाइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन दीज थिंग्स आर सेम, ओके। बताया गया कि ग्रुप डी में हम लोग जो भी एक्टिविटी देखे थे वो हमारी कोलाइड थी। बस यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया है कि जैसे ग्रुप डी की जो मैं एक्टिविटी हम लोग देखे थे वो हमारा कोलाइड सॉल्यूशन था। बट अब ये टेंशन मत लीजिए कि ग्रुप डी में मुझे तो याद नहीं है क्या एक्टिविटी दी गई थी, ठीक है। अभी इसमें नीचे बताएगा कि ये क्या होता है कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। आगे है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट अ सस्पेंशन। अब देखिए यहाँ पे नया आ गया कि कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है। उसके पार्टिकल्स भी मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, सस्पेंशन से भी छोटे होते हैं। अब देखिए सपोज फ्रेंड्स ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, ये हम इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन है। अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ये सस्पेंशन है, ठीक है, ये सस्पेंशन मान लेते हैं, ये कोलाइड सॉल्यूशन मान लेते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन सब एक ही है, ठीक है। हम सॉल्यूशन में जाने की पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमें पता भी ना चलेगा कि इसमें क्या मिलाया गया। तो ये मान लीजिए सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हो गए। सस्पेंशन में देखे थे कि पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तो इसमें पार्टिकल्स हम बड़े बड़े ले लेते हैं। अब देखिए कोलाइड में क्या दिया गया है, दिया गया है कि स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। इसमें पार्टिकल्स छोटे होते हैं बट सस्पेंशन से थोड़ा, मतलब सस्पेंशन बड़ा होता है ना, सस्पेंशन के पार्टिकल्स अभी हम लोग देखें कि बड़ा होता है, तो कोलाइड के सॉल्यूशन थोड़े छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन, सस्पेंशन से छोटे होते हैं, ठीक है। इतना नहीं मान लें कि वो सॉल्यूशन से भी छोटे होते हैं, नहीं, कभी नहीं। बस इतना मानेंगे कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स से कोलाइड सॉल्यूशन का पार्टिकल्स हमेशा छोटा होता है और सस्पेंशन से भी, अरे सॉल्यूशन से भी छोटा नहीं होता। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, वेट प्लीज़। लिखा गया है कि द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। ये मिक्सचर, इसके मिक्सचर को हम होमोजीनियस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स दोस्तों छोटे होते हैं। तो जिसके पार्टिकल्स छोटे हों और हमें पता ना चले कि वो क्या, कौन सा पार्टिकल्स मिलाया गया, तो दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। बट एक्चुअली अ कोलाइड सॉल्यूशन इज़ अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है। बताया गया कि हमें देखने में लगता है कि होमोजीनियस है लेकिन वो होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल दिया गया है मिल्क। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमको नया लग रहा होगा आपको कुछ कि यार सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में तो मिस्टेक हो रहा है, बट अभी मैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होने से पहले मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में आप बस इतना जानिए कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए सस्पेंशन पार्टिकल्स है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, ये मान लीजिए सस्पेंशन है हमारा। तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए सस्पेंशन का पार्टिकल्स है, ठीक है। और ये हमारा मान लीजिए कि सॉल्यूशन का पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे है ना, ठीक है, छोटे छोटे है मान लीजिए। और ये हमारा कोलाइड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा कोलाइड सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके जो पार्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे होंगे। अब क्या छोटे, कैसे छोटे छोटे होंगे? ये एकदम बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है ना, तो बस इसके कंपेयर से छोटा छोटा होगा। ये तो एकदम छोटा छोटा होता है। ऑलवेज दोस्तों आप ये याद रखिए कि सबसे छोटे पार्टिकल्स सॉल्यूशन के होते हैं, फिर छोटे पार्टिकल्स हमारे कोलाइड सॉल्यूशन के होते हैं, फिर सबसे बड़े पार्टिकल्स सस्पेंशन के होते हैं, ठीक है। आप बस इतना याद कीजिए कि सबसे छोटे पार्टिकल्स सॉल्यूशन के होते हैं, फिर कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, फिर उसके बाद सबसे बड़ा सस्पेंशन का होता है, ठीक है। IUP आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन वी कैन नॉट सीन दैम विथ नेकेड आइज। अब देखिए इसके पार्टिकल्स थोड़ा छोटे छोटे होते हैं
और इतने छोटे होते हैं, सॉल्यूशन से ज़्यादा छोटे नहीं होते, बट ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बट दिस पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर बीम ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। बट इसके पार्टिकल्स हम जहाँ तक देखे थे ना दोस्तों, कि जिसके पार्टिकल्स छोटे रहते हैं उसमें से बीम ऑफ लाइट नहीं जाती है, लाइट पास नहीं होती है। बट कोलाइड सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है। आप सस्पेंशन और सॉल्यूशन को एक साथ लर्न कीजिएगा और कोलाइड को थोड़ा सेपरेट लर्न कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स बड़े छोटे होते हैं बट लाइट विजिबल होती है। स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। अब देखिए नया वर्ड आ गया, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। दिस क्वेश्चन इज अराइज बाय दिस पैराग्राफ कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, कहीं से भी अगर लाइट पास करती है तो वहाँ पे हमारा टिंडल इफेक्ट काम करेगा, ठीक है। ये एक एज अ डेफिनेशन आप लर्न कीजिए कि द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जहाँ लाइट पास हो फ्रेंड्स वही हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हो रहा होगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आगे है कि टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। टिंडल इफेक्ट फ्रेंड्स हमारा तब भी होता है जब अगर हम पूरा खिड़की बंद करके बैठे हैं घर में और बाहर की धूप की जो लाइट होती है जो किसी होल के थ्रू आती है, ठीक है, तो उस वहाँ पे भी हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऐसे हो पाता है, हमारे पार्टिकल्स डस्ट के रहते हैं ना तो लाइट पास करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स टार्च है, लाइट जलाई गई है। टार्च मतलब रोशनी क्या कर रही है, लाइट जो है बीम ऑफ लाइट है वो एकदम देखिए सीधे पार कर गई, ठीक है, पार कर गई ना, तो हमें पता चल रहा है ना कि लाइट इसके पार कर रही है। यही हमारा टिंडल इफेक्ट है। और यहाँ पे दिया गया सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ बताया गया है कि देखिए आपको ये लग नहीं रहा है कि लाइट इसके ऊपर से गई और इसके पीछे से जा रही है। अगर देखिए अगर लाइट पूरा एकदम ऐसे पास करती तो यहाँ पे भी येलो येलो कलर किया रहता है ना। ये तो समझने वाली बात है ना कि अगर ये लाइट पास कर रही है तो पूरा येलो येलो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा एकदम ब्लू में से येलो कर चला गया है, लेकिन यहाँ देखिए पीछे से लाइट गई है। क्यों? क्योंकि इस वाले बीकर में लाइट पास नहीं कर रही है, इस वाले बीकर में लाइट पास कर रही है। और ये लाइट क्यों नहीं पास कर रही है? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स छोटे हैं इसलिए लाइट इसमें नहीं पास कर रही है, इसमें पार्टिकल्स बड़े हैं इसलिए लाइट पास कर रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया फ्रेंड्स, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर which act as particles of collide dispersed in air। अब देखिए किसी भी टिंडल इफेक्ट को शो करने के लिए कुछ पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, तो ठीक है। तो अगर हमारा रोशनी आ रही है बाहर से, ठीक है, धूप आ रही है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे उसके? धूप होगी, अरे सॉरी डस्ट होंगे। और फिर अगर वो मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि कैनोपी मतलब आपको पता है क्या होता है? ये मान लीजिए ट्री है ना, तो ट्री का जो ऊपरी ब्रांच होता है ये एकदम सबसे टॉप लेवल वाला कैनोपी कहलाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया गया टिंडल इफेक्ट का कि ये भी हमारा टिंडल इफेक्ट है। जब घने जंगल में, जब एकदम पूरा डेंस फॉरेस्ट में, जब अगर पूरे पेड़ों के बीच से अगर रोशनी आती है तो किसी लाइन से, वही हमारा होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ये कुछ है नहीं, बस ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए इतना डेंस फॉरेस्ट दिखाया गया ना, डेंस फॉरेस्ट देखिए ये सब पेड़ है ना, रोशनी यहाँ से आ रही है, बीच से लाइट आ रही है, ठीक है, तो हमारा टिंडल इफेक्ट हो रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। अब आता है नंबर हमारे कोलाइड पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी देखने को, ठीक है। कोलाइड को हम क्या पहचानेंगे, क्या पहचान है, तो हम इसको भी फटाक से देख लेते हैं कि कोलाइड इज़ हीट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि मैं आपको पहले बताई हूँ कि कोलाइड हमारा हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देखने में लगता है कि होमोजीनियस है, बट इसके पार्टिकल्स लेवल बड़े होने के कारण सस्पेंशन से कुछ पार्टिकल्स इसके बड़े होते हैं, इसलिए हम इसको हीट्रोजीनियस मिक्सचर मानते हैं। और पार्टिकल ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। पार्टिकल्स इसके छोटे होते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट इतने भी छोटे नहीं होते कि हम इनको सॉल्यूशन का नाम दे दें, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोलाइड आर बिग इनफ
टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पास थ्रू विजुअल। और कोलाइड पार्टिकल्स में हमेशा लाइट पास करती है, ठीक है। और आगे है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट मतलब वो है, ठीक है, प्रॉपर्टी है कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलाइड इज क्विक स्टेबल। और हम लोग, मैं अभी बताई हूँ ना आपको कि सबसे छोटे पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन के होते हैं, फिर कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, फिर सबसे बड़ा सस्पेंशन का होता है। तो अगर सस्पेंशन में देखिए, मैं बताई हूँ कि अगर हल्की चीज़ रहेगी किसी पानी में तो वो हमेशा तैरेगी, तो इसके भी पार्टिकल्स छोटे हैं, हल्के हल्के हैं जो, इसीलिए सॉल्यूशन में ये हमेशा मतलब मूव करते रहेंगे, जमेंगे नहीं। ये जो नीचे वो है डायग्राम है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। फर्स्टली हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड ही है, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और ये इतना भी पार्टिकल्स इसका बड़ा नहीं होता जिसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन से थोड़े ही बड़े होते हैं, इसलिए हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। लेकिन स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। लेकिन ये जो एक वो क्या बोलते हैं सेपरेशन का नाम दिया है फ्रेंड्स, ये टेक्निक है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन, डोंट वरी, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम इसको आगे पढ़ेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। बट हम इस टाइम इतना देखते हैं कि कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अगर हमें कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अगर हमें अलग करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर इसके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। आगे दिया गया कोलोड द कंपोनेंट ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। ये आपको नेम तो नया लग रहा होगा कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, व्हाट इज दैट इज़ व्हाट, ठीक है। तो ये डोंट वरी, ये क्या है, ये हम लोग देखिए सॉल्यूशन और कोलाइड सॉल्यूशन मिलता जुलता है, उसके भी पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इसके भी पार्टिकल्स छोटे होते हैं, ठीक है। वो बस होमोजीनियस होता है, ये हिट्रोजीनियस होता है, ठीक है। और वो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकता, ये भी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होता, कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो मिल रही है ना। तो देखिए हम लोग देखे थे कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्या आपको याद है? नहीं याद है तो आप थोड़ा बैक होके रिवाइज कीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग देखे थे, कंपोनेंट था ये सॉल्यूशन का। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स इस कोलाइड सॉल्यूशन के पास दो कंपोनेंट हैं, फर्स्ट इज डिस्पर्स फेज, सेकेंड इज डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह है कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। ये क्या है अब देखते हैं। सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फ्रॉम द डिस्पर्स फेज। अब देखिए ये थोड़ा डिस्पर्स फेज उसी को कहते हैं जो कि डिस्पर्स मीडियम में जाके मिले, ठीक है। अगर पानी में चीनी मिला रहे हैं तो बात करें तो चीनी हमारा डिस्पर्स फेज होगा, पानी हमारा डिस्पर्स मीडियम होगा। आईयूपी आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब पहले आप ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देख लीजिए, ठीक है, बहुत इजी है। सॉल्यूट क्या है कि जो चीज़ सॉल्वेंट में डिजोल्व हो, सिंपल सी चीज़ पहले आप देखिए कि जो चीज़ सॉल्वेंट में डिजोल्व हो वही हमारा सॉल्यूट होता है। अब सॉल्वेंट क्या होता है भाई? सॉल्वेंट वही होता है कि जिस भी चीज़ में कोई अनदर चीज़ अगर डिज़ोल्व हो रही है तो वो हमारा होता है सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हमारा हमेशा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट हमारा हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक उसी तरह डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज को आप सॉल्यूट मानिए और डिस्पर्सिंग मीडियम को आप सॉल्वेंट मानिए। और ये जानिए डिस्पर्स फेज हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा और ये डिस्पर्स मीडियम में मिक्स होगा, और डिस्पर्स मीडियम हमेशा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा और इसमें कोई अनदर चीज़ मिक्स होगी। अब आइए लेट अस डिस्कस ब्रीफली। देखिए ये हमारा टू पार्टिकल्स है, टू बीकर है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं हम चीनी, ठीक है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ एकदम, चीनी और ये पानी, ठीक है। अब देखिए चीनी को हम मानते थे सॉल्यूट हम इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर हम शरबत बनाना रहेगा, ठीक है, रस बनाना रहेगा तो हम पहले तो चीनी हमारी कम ही रहेगी, पानी ज़्यादा रहेगा, ये सबको पता है, ठीक है। तो अगर चीनी को हम सॉल्यूट मान लेते हैं और सॉल्वेंट को ज़्यादा, चीनी कम है इसलिए हम इसको सॉल्यूट मानते हैं, पानी ज़्यादा है इसलिए हम इसको सॉल्वेंट मानते हैं, ठीक है। पहले आप इतना देखिए। फिर अगर हम इस चीनी को अगर हम पानी में मिला देते हैं तो ये हमारा
सॉल्यूशन बन जाता है चीनी पानी, ठीक है। तो चीनी पानी अगर अगर हमारा सॉल्यूशन बन जाता है तो क्या होता है, ये हमारा सॉल्वेंट था, ये हमारा सॉल्यूट था। ठीक उसी तरह कोलाइड सॉल्यूशन में चीनी हमारा डिस्पर्स फेज हो जाएगा और ये हमारा सॉल्वेंट हमारा डिस्पर्स मीडियम हो जाएगा, ठीक है। एकदम एज इट इज़ वही चीज़ है, सॉल्वेंट सॉल्यूट एक चीज़ है, सॉल्यूट सॉल्वेंट और डिस्पर्स फेज एंड मीडियम एक चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बस यही चीज़ उसमें मतलब दिखाया गया है कि क्या है ये सब, ठीक है। इसके ये तो सॉलिड लिक्विड गैस में भी हो सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन में भी बताया गया था, ठीक है, कि हमारे कोलाइड सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे उसमें भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में भी हो सकते हैं। अब ये देखिए डिस्पर्स फेज हुआ, ये डिस्पर्स मीडियम हुआ, एग्जाम्पल दिया गया है, टाइप दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। देखिए डिस्पर्स फेज देखिए हमारा लिक्विड हो सकता है और गैस हमारा मीडियम हमारा गैस है, तो क्या फॉर्म करेगा, एरिशोल, ठीक है। जैसे फॉग हुआ, क्लाउड हुआ, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड और गैस दोनों मिला होता है ना, तो लिक्विड को हम फेज मानते हैं और गैस को हम वो मानते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियम मानते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमें परफ्यूम बनाना है तो हमारा गैस उसमें कम रहता है, सॉरी गैस ज़्यादा रहता है और पानी कम रहता है। आप जब मारते हैं परफ्यूम, स्प्रे मारते हैं, तो क्या आपके ऊपर ज़्यादा पानी आता है कि ज़्यादा गैस आता है, ज़्यादा तो गैस ही आता है ना। तो जो ज़्यादा है उसको हम मीडियम मानते हैं और जो कम है उसको हम फेज मानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग खुद ही अब इतने स्मार्ट आ रहे हो कि पढ़ाने में भी, आप पढ़ाने से पहले आप लोगों को समझ में आ जाता होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब न्यू चीज़ हमारी आती है कि अब हम कैसे अलग करेंगे। अब तक तो हम पढ़े कोलाइड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। बहुत हम लोग को प्रॉब्लम हुई थी, बट अब हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना है कि हम अलग कैसे करेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन नेम नया सुने थे, तो ये सब कैसे क्या अलग होगा। जहाँ की हम देखे थे कि सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होगा, तो ये कैसे अलग होगा, अब ये सब पढ़ना है, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपको मेरी वीडियो वॉच करने के लिए।